हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है पाठ 7 और कहानी का नाम है बहू और बिल्ली। क्या नाम है? बहू और बिल्ली। ये बहुत ही रोचक कहानी है। पहले हम इस कहानी के बारे में बात करते हैं, फिर इसे वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इस कहानी में एक नई नवेली बहू है जो शादी होकर अपने ससुराल आई है और वहाँ पर एक बिल्ली है जो उसे अक्सर परेशान करती है। जो भी वो खाना बनाती है उसे वो बिल्ली चट करके भाग जाती है। बहू बहुत परेशान हो जाती है और उसके बाद में एक दिन गुस्से में आकर उसे मारने बेहोश हो जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब यहाँ बहू बिल्ली बेहोश हो जाती है तो वहाँ सास को ये चिंता होती है कि बहू ने अगर बिल्ली को मार दिया है तो हमें उसका पाप लगेगा। तो वो पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी ये सलाह देते हैं कि बिल्ली सोने की बनवाकर दान करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ऋण, आपका पाप जो है वो मुक्त हो जाएगा, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद एक नौकरानी आकर ये खबर देती है कि आपकी बिल्ली जिंदा हो गई है, वो नहीं मरी है। तो पंडित जी अपना समूह लेकर घर चले जाते हैं और बहू को सास ये सलाह देती है कि जितना भी सामान तुम खाने का बनाती हो उसे ढककर रखा करो या ऐसी जगह रखा करो जहां बिल्ली आसानी से आकर खा ना सके। चलिए अब पहले हम इसे वीडियो के माध्यम से देखते हैं, फिर इस कहानी से आपने क्या सीख ली है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले इस कहानी को और अच्छे से देखते हैं। बहू और बिल्ली। एक सेठ के घर में एक नई नवेली बहू आई। नाम था उसका रूपा। रूपा नाम के अनुसार ही अत्यंत रूपवती थी। बहू के आते ही सेठानी जी ने सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप स्वयं धर्म कर्म में लग गई। घर के सभी सदस्य बहू से बहुत प्यार करते थे, पर घर का एक मूक सदस्य था, पालतू बिल्ली, जो हाथ धोकर बहू के पीछे पड़ी रहती थी। बहू थोड़ी देर के लिए रसोई से निकलती और वह दूध मलाई चट कर जाती। एक दिन, अरे देखो देखो, इस बिल्ली ने तो सारी दूध मलाई चट कर डाली। इसने तो जीना मुश्किल कर रखा है। अब इसका कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। बहू, जब भी रसोई घर से निकलो दरवाजा बंद कर दिया करो। अगले दिन, आज तो वह जरूर फंसेगी। एक बार फंस जाए फिर जंगल में छोड़ आऊंगी। थोड़ी देर बाद, यह बिल्ली बहुत चालाक है। क्यों बिल्ली के पीछे पड़ी हो? जाओ अपना काम करो। रूपा ट्रे में खीर सजा के बाहर निकली। तभी जोर की आवाज हुई। वह दौड़कर रसोई में आई। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बहू ने बैट उठाकर बिल्ली पर जोर से मारा। बिल्ली वहीं निढाल होकर गिर पड़ी। नौकरानी ने यह देख लिया। वह दौड़ती हुई सेठानी के पास गई। अम्मा, अम्मा, गजब हो गया, बहू ने बिल्ली को मार दिया। सेठानी रोती चिल्लाती आई। बिल्ली को मार दिया? बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर होती है। अब इन्हें प्रायश्चित करना होगा। जब तक प्रायश्चित नहीं हो जाता बहू किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगी। सही कहा तुमने कमला। अब जा पंडित जी को बुला ला, वही इसका समाधान निकालेंगे। सेठानी जी दुखी मन से आंगन में बैठी हुई। नौकरानी के साथ पंडित जी आते हुए। हरे राम, बहुत बुरा हुआ। बिल्ली की हत्या घोर नरक का विधान है। पंडित जी, अब क्या होगा? पंडित जी ऊंचे आसन पर बैठते हुए। सेठानी जी, चिंता की बात नहीं है, शास्त्र में सबका समाधान है। तो फिर जल्दी बताइए। 21 दिन का पाठ और 21 तोले की एक सोने की बिल्ली बनवाकर दान कर दीजिए। 21 तोला तो बहुत है पंडित जी। 1 तोले की बिल्ली से काम नहीं चलेगा। रुपया क्या बहू से बढ़कर है? चलिए छोड़िए, 11 तोला सोना बिल्ली बनवाने के लिए और 500 रुपए पूजन सामग्री के लिए दीजिए। पंडित जी मुस्कुराते हुए और मन ही मन बोलते हुए। सेठानी दुखी मन से उठती हुई। अब तो जैसा नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। अम्मा, अम्मा, बिल्ली तो उठकर भाग गई। ये कैसे हो गया? पंडित जी और सेठानी हैरान होकर एक साथ बोले। यह तो चमत्कार हो गया। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन इस कहानी से आखिर हमने क्या सीखा?
पहली चीज तो हमने ये सीखी कि हमें कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है तो वेट करो, कोई दूसरा चला जाएगा उसके बाद हम जाएंगे, करते हैं ना ऐसा। लेकिन ऐसा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इस अंधविश्वास के पीछे कोई एक कारण है। इस कारण को आज हम आपको बताते हैं। पहले के जमाने में जब जंगल हुआ करते थे और लोग जंगल के रास्ते से निकलते थे तो वो क्या करते थे कि जैसे ही बिल्ली भागकर जाती थी तो वो रुक जाते थे। इसलिए नहीं कि वो रास्ता काट गई है, बल्कि इसलिए कि वो ये सोचते थे कि इसको खाने के लिए कोई बड़ा जानवर इसके पीछे आ रहा होगा, इसलिए वो रुक जाते थे। लेकिन इसे हमने अंधविश्वास का रूप दे दिया कि बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए हमको इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। दूसरा कारण, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। बिल्ली घर के चूहों को खाती है ना, तो इसलिए कि अगर बिल्ली को मार दिया तो घर के चूहे फिर से ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए पुराने जमाने के लोगों ने ये सोचा होगा कि बिल्ली को कोई न मारे, इसलिए ऐसा एक रूल बना दिया जाए, नियम बना दिया जाए कि यदि किसी ने बिल्ली को मारा तो उसे सोने की बनानी पड़ेगी, और सोने की न बनानी पड़े इस डर से कोई भी बिल्ली को सिर्फ डराता है, मारता नहीं है। और इसके पीछे यही रीजन है, ये कारण है कि हम लोग बिल्ली को सिर्फ डराते हैं, मारते नहीं हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका घर में रहना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। इसलिए शायद पुराने जमाने में ये नियम बना दिया गया कि जो भी बिल्ली को मारेगा उसे सोने की बनानी पड़ेगी। ये अंधविश्वास है, लेकिन इस अंधविश्वास के पीछे यह कारण है कि आप जानवरों को न मारें। उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीख ली होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए पाठ के साथ। हैव अ नाइस डे।